नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे विटामिन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था विटामिन के थ्योरिकल पार्ट के बारे में, जिसमें हमने विटामिन से संबंधित सभी प्रकार के थ्योरी पार्ट को कवर किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमारी पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। निम्न में से हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी विटामिन, डी प्रोटीन। तो उपयुक्त ऑप्शंस में से ऑप्शन सी अर्थात विटामिन के द्वारा हमारे शरीर की रोगों से रक्षा की जाती है। अगला देखते हैं, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन के। तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड किस विटामिन का प्रकार है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो फोलिक एसिड विटामिन बी का ही एक प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका उपयुक्त ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अर्थात विटामिन के। विटामिन के हमारे रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल, बी लुई पास्चर, सी फंक, डी सिंक्लेयर। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था फंक ने। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था सन 1911 में। ये बातें आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? ए एनीमिया, बी तपेदिक, सी स्कर्वी और डी रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? ए मेंडल, बी लुई पास्चर, सी फंक, डी मैकुलन। तो विटामिन ए और बी के खोजकर्ता हैं मैकुलन। याद रखिए, विटामिन शब्द का प्रयोग किया था फंक ने, लेकिन विटामिन ए और बी का खोज किया था मैकुलन ने। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, बी तपेदिक, सी स्कर्वी, डी जीरोप्थैल्मिया। तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। इस रोग में रेटिना मोटी हो जाती है तथा व्यक्ति अंधा हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम कौन सा है? ऑप्शन ए पायरिडॉक्सिन, बी बायोटिन, सी स्कर्विक एसिड, डी फ्लोक्विनॉन। तो विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटिन। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और इनके साथ ही साथ विटामिन ई भी वसा में घुलनशील होता है। अगला है, एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए B12, ऑप्शन बी B5, ऑप्शन सी B17 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है B17 को। अगला है, हीमोफीलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन के, डी बी और सी दोनों। तो हीमोफीलिया रोग जो है विटामिन के की कमी से रोग होता है। यह रोग एक आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन में केंद्रीय धातु के रूप में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन B12। तो केंद्रीय धातु के रूप में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात B12 में केंद्रीय धातु के रूप में
कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B2 और विटामिन ई। तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला है, निम्न में से रॉयल डिसीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी हीमोफीलिया और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रिटेन से आया हुआ एक रोग है। अगला प्रश्न है, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है। ऑप्शन बी, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन सी, मानव शरीर को विटामिन की प्राप्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है। और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता और मानव शरीर विटामिन की प्राप्ति खाद्य पदार्थों से करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में दोनों को सही बताया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, सी का कहना है पहला और दूसरा दोनों, और डी का कहना है न तो एक नहीं दो। तो इसका उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दोनों कथनों को सही बताया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।